जनसुराज को फैलाने में या मेहनत करके जनसुराज को मुकाम तक पहुंचाने में उनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जो वादा हमारे नेता प्रशांत किशोर कर रहे थे, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसमें कहीं से वो खरा नहीं उतरे। कोई भी किसान जब बीज बो के हल जोत के किसी चीज़ का फल के बारी समय आता है तो उस समय आपका फल अगर कोई दूसरे खा जाए तो वो सबके साथ हुआ है। मेरे साथ ही नहीं, पूरे बिहार के नौजवान जो बिहार बदलने के नाम पे जनसुराज में जुड़ा था कि नई उम्मीद के साथ, लेकिन वो नई उम्मीद कहीं नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने कहा था किसी दल से आए हुए नेता को मैं टिकट नहीं दूंगा, उन्होंने वो काम किया। दूसरा, उन्होंने कहा जो भी केस मुकदमा जिस पे होगा वैसे लोग को मैं टिकट नहीं दूंगा। आप उठा के देख लीजिएगा, बहुत से लोग पे दाग लगे हुए। तीसरा, उनकी जो थी 21,000 रुपया एक फॉर्म लेके भरने का, जो लोग भरे हैं उन्हीं में से हम लोग टिकट देंगे। वो भी लगभग 13,000 जनता ने भरा था, वो घट के 500 में भी मेरा नाम आया था। लेकिन मैं लगातार से पूरा उसमें 4-5 दिन रुका तो ऐसा लग रहा था कि मैं जनसुराज का कोई हिस्सा नहीं हूँ। आज पहला बार उस ऑफिस में घुसा हूँ। कोई पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, जो कि जनसुराज के लिए मैं लगातार अपने घर परिवार छोड़ के, बाल बच्चे को छोड़ के बिहार के हर जगह उपचुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव में गया था। और मैं बार बार कह रहा था मुझे चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है। अगर मेरे नेता ईमानदारी से काम किए होते तो मैं इस बार भी उनके साथ और उनके पीछे कंधे लगाता जो बिहार को बदलने में हकीकत में रख रहे हैं। लेकिन वैसे लोग को तो टिकट मिला ही नहीं, तो आप किनके पीछे ताकत लगाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम वहाँ पे थे तो हमको बैठ के बात करते, भाई तारिक भाई आप 5 दिन से आइए, मिलिए, इस बार चुनाव लेने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था मतलब मैं उस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। तो बड़ा अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार के नौजवान को जिस सोच के साथ मेरे नेता प्रशांत किशोर ने कहा था वो कहीं से खरा नहीं उतरे, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। और उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हम वही सोच रहे हैं जो बिहार को बदला। अंदर बांट का तो आरोप पूरे सोशल मीडिया पे है। एक एक कार्यकर्ता 50 लाख से 2 करोड़ रुपया तक खर्च किया है जनसुराज को खड़ा करने में। मेरे नेता कह रहे हैं कि हम खड़ा किए, मैं कहूँगा नहीं, ये 13 करोड़ बिहार की जनता खड़ा किया है। और उसमें अमीर से लेकर गरीब तक के लोग का हाथ है, क्योंकि हर कोई बिहार को बदलना चाह रहा था, उस हालात को बदलना चाह रहा था। बहुत ऐसे नौजवान थे जो नौकरी छोड़ के उस पार्टी में अपना खून पसीना लगाया था कि बिहार को बदलेगा तो हमारा परिवार बदलेगा। लेकिन उस पर हमारे नेता कहीं कंप्लीट नहीं हुए। आरोप हम क्या लगाएंगे? देखिए, आप अच्छे रहेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अभी से ही उनकी जहाँ भी देख रहे होंगे प्रोग्राम हो रहा है या सभा हो रहा है, बहुत से जगह हल्ला गुल्ला, मारपीट, पैसे का खरीद बिक्री का बहुत सा आरोप लग रहा है। तो ये जनता, हम तो नहीं करें कि या कोई कह रहा है कि आरोप लगाइए, खुल के आरोप लग रहा है। बहुत से लोग को आरोप, हमारे यहाँ से एक मैडम थी, मेरी बहन थी, यहाँ तक मैंने कहा अगर हम तीनों में से किसी को टिकट दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम सही हो रहा है। उनको कलकत्ता से बुलाया गया, एक महिला के साथ कम से कम ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि प्रशांत ने कहा था महिला का सम्मान और उनके हिस्सेदारी 40 टिकट देंगे। और जो चीज़ कहा, मतलब हम किसी दल से आए हुए लोग को नहीं लेंगे, नया चेहरा को देंगे। बार बार आप टिकट बंटवारे से पहले और बंटने के बाद 51 सीट बंटने के बाद भी उन्होंने, आप देखिएगा बड़े बड़े मीडिया चैनल पे 90% नए चेहरे होंगे। अगर 90% नए चेहरे होंगे तो तारिक अनवर अभी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता, नहीं तो बैठ जाएगा। नहीं, बहुत गलत हो रहा है। महिला के साथ साथ मेरे गार्जियन, उम्र दराज, मतलब जो लोग हम बोले ना, बहुत हमारे ऐसे दोस्त थे जो जॉब छोड़ के आए, प्रोफेसरी के जॉब छोड़ के आए, बिजनेस अपने दिल्ली बॉम्बे में कर रहे थे। लेकिन बिहार के बदलने में बिहार बदलेगा तो वैसे वैसे लोग को वो लास्ट समय में पूछ ही नहीं रहे भाई, मतलब वो अननोन हो गए। तो ये मतलब बिहार की जनता समझ चुकी है। जो लोग कह रहे थे हम लोग को पहले, हम लोग को समझना चाहिए था। और मैं क्या बोलूँगा, पूरे बिहार के 13 करोड़ के जनता के बीच ये मैसेज जा चुका है। जो भी इन्होंने वादा किया उस पर एक वादा में भी ये खड़ा नहीं उतरे हैं और आने वाला कल भी नहीं उतर पाएंगे। ये सिर्फ बिहार को 3 साल गुमराह किए हैं, हर समाज को भटकाने का काम किया। हाँ, लेकिन बिहार की जनता इतना जागरूक जरूर है, वो समझ रहा है मेरी वोट की कीमत किधर जाएगी, लोग अच्छे बुरे कौन हैं वो अब समझ चुका है उनसे ज़्यादा। अरे अन्य नेताओं तो पहला बार ये विश्वास करने आए ना, ये 13 करोड़ उन नौजवानों को कह रहा था जो नहीं हुआ 35 साल में,
वो मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन ये तो मतलब क्या बोले कि जब टिकट की बंटवारा का बात आया तो 35 दिन में इनका सारा खेल खुल के रह गया कि नौजवानों से जो जो वादा किए उस पर कहीं खरा नहीं उतरे। तो वो लोग तो कम से कम कहीं ना कहीं इधर से उधर उसको लगा रहे हैं, ये तो उस लायक भी नहीं छोड़े कि मतलब कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हो सके। क्योंकि अब जैसे बोले ना मैडम तारा श्वेता आर्या, एक दिन पहले नॉमिनेशन के एक दिन पहले इनको बुलाया जाता है कलकत्ता से कि आप आके टिकट ले जाइए, फिर बैठा के और दूसरे को टिकट दे दिया जाता है। ये क्या मजाक बना के रख दिया है। मैं एक हफ्ता पहले जूम मीटिंग में था, बोला गया था कि जो ये 500 का लिस्ट है, इसी लिस्ट में से नाम की घोषणा होगी, कोई अननोन चेहरा नहीं होगा घोषणा से पहले। लेकिन पहले 51 में ही घोषणा स्टार्ट हो गई थी और परिवारवाद का तो लगना स्टार्ट हो गया था कि आरपीसी सिंह की बेटी को टिकट उन्होंने देने का काम किया। तो ये एक व्यापार बना के इन लोगों ने लोगों को गुमराह करके 10 इधर जोड़ो 10 उधर जोड़ो, और नौजवान को लास्ट में जो आजकल कंपनी आती है ठग के चली जाती है। तो आप कितने बार धोखा दीजिएगा बिहार की जनता। अब इस गुमराह में नाम अच्छे रख लेने से, अच्छे बात बोल लेने से उस पर खरा नहीं उतरिएगा तो कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदे। उन लोगों ने देखा वहाँ पर कुछ मारपीट भी उस दिन हुई थी शेखपुरा हाउस में, और एक कार्यकर्ता के साथ हुआ था, और जेएसपीटी वाले मारपीट किए थे, वो भी वीडियो वायरल है। मैं भी उस कैंपस में ही था, मैंने देखा यहाँ पे एक कार्यकर्ता का इज्जत नहीं है, तो मैं निकलने वाला था।